हमारे YouTube चैनल में आप सब साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ में एक मेहमान हैं किशन सोनी जी। किशन सोनी जी हिसार के रहने वाले हैं और ये डक्टिंग का काम करते हैं। जो बड़े बड़े कूलर आपने देखे होंगे हॉस्पिटलों की छतों पे, स्कूलों की छतों पे, तो ये उनका काम करते हैं। हमारे कोर्ट परिसर राजगढ़ के अंदर इन्होंने डक्टिंग का काम किया है और उसके बाद में हवा अच्छी आ रही है। 50 बाई 40 के कमरे हैं, उनको ये चिल्ड बना रहे हैं। तो उसी सिलसिले में हम इनसे बात करना चाहते हैं कि आपको भी पता चले कि ये डक्टिंग के बारे में है। तो ये नया प्रोजेक्ट है, हर एक को इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो किशन जी, आप हमें बताएं कि आप जो ये कूलिंग वाला सिस्टम का काम करते हैं, तो इसमें कैसे क्या है? इसमें सर ऐसा है कि जैसे एक बड़ा कूलर होता है कि कूलर का साइज होता है 3 बाई 3 फुट और हाइट होती है 6 फीट। उसमें जो चादर हम लगाते हैं 16 गेज की। तो 16 गेज के कूलर मान लो जैसे कोई बना नहीं पाता जी, और कोई बनाते भी होंगे, पता नहीं, कि हम हर आदमी का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। तो पहली बात तो कूलर की लाइफ ज्यादा होती है जी। एक की, और एक बेनिफिट ये होता है कि जैसे कि हम घर में 4 कूलर लगाते हैं, तो 4 कूलर लगाने के बावजूद क्या होता है कि एक कूलर 450 वाट का होता है और 4 कमरों में चलाएंगे तो वो लगभग 1800 वाट बैठेगा। मान लो दिन रात दोनों दिन मिला के चलाते हैं तो 1800 वाट बैठता है। तो उसका खर्चा डेली का मान के चलो 4 कूलरों का आप यानी कि 70-80 रुपए 100 रुपए के आसपास आप मान के चलो डेली का खर्च। और इससे बेनिफिट ये है कि एक उसमें रखने की जगह, मान लो कूलरों को रखने की जगह मान लो थोड़ी दिक्कतें आती है, कभी कहीं सरकाओ कभी कहीं लगाओ, तो इसमें एक कूलर को छत पे फिट कर देते हैं हम। और उसके जो डक्टिंग के जो ग्रिलें होती है वो कमरों के अंदर छोड़ दी जाती है। तो पर कमरे के अंदर ये उतनी ही हवा देगा जो नॉर्मल कूलर आप घर में लगाते हो। और नॉर्मल कूलर आप खरीदते हो आज मार्केट से लगभग 10,000 रुपए का कूलर खरीद लिया, 8 का खरीद लिया, उसकी लाइफ कितनी होती है? ज्यादा ज्यादा 3 साल। 3 साल में गड़ जाता है। और जैसे डक्टिंग के द्वारा हम लगाते हैं कूलर, तो ये कूलर क्या है कि लगभग 20-25 साल तक देखने की जरूरत ही नहीं होती। ना पानी डालने की समस्या हमारी खत्म हो जाती है। पानी डालने की समस्या मतलब जैसे छत पे लगाते हैं तो छत पे लगाने से फ्लोट वाल लगा दिया जाता है, उसमें जो पानी वाली टंकी के साथ कनेक्शन कर दिया जाता है उसका, और उसके थ्रू पानी डालने की समस्या खत्म हो गई। हाँ, उसको बचाने के लिए मान लो जैसे आप साफ सफाई महीने में 15 दिन में करते रहोगे तो और ज्यादा लाइफ बढ़ेगी उसकी। तो ये 4 कूलरों की जगह एक कूलर से ही काम चल जाता है। हाँ जी। तो ये वातावरण है, जैसे हम एसी चलाते हैं तो एसी तकरीबन 18 डिग्री टेम्परेचर कर देता है। तो ये कूलर है, तो ये कमरे का जो तापमान है, जैसे बाहर का मौसम का तापमान अमूमन 45 डिग्री के आसपास रहता है इस इलाके में, तो ये उस तापमान को कितने डिग्री तक लाकर छोड़ देता है? जैसे 45 डिग्री बाहर का होता है और मौसम मान लो साफ है, जो कोई बारिश ना हुई हो, तो उस वक्त क्या होता है इसका टेम्परेचर, कमरे रूम का टेम्परेचर ये कर देता है 25 डिग्री के आसपास। और वैसे जैसे एक बार बारिश आ गई, मौसम थोड़ा खराब हो गया, तो उस टाइम टेम्परेचर रहता है इसका 28 डिग्री, 28 से 30 डिग्री के आसपास। और जैसे बारिश हो गई, एक बार बारिश हो जाती है, बारिश होने के बाद फिर दोबारा धूप निकल गई, फिर बारिश हो गई, धूप निकल गई, तो उससे क्या होता है कि हुमस हो जाती है कि ज्यादा गर्मी पड़ने के कारण धरती की नमी भी सूख जाती है लगभग 3 फुट तक की, नीचे तक की। ठीक है, तो उसमें क्या होता है जब बारिश का पानी नीचे जाता है तो धरती गर्म हुई होती है तो भाप बन के उठती है और वो पूरा माहौल वैसा ही कर देती है। हमारा घर का, अंदर का, बाहर का जो छत वाले पंखे चलाते हैं उनके द्वारा जो ये उसमें हुमस आती है। तो वो देखो हर चीज जगह का जो मौसम जो है, मौसम के अनुसार हर जगह एक जैसा रहता है। जैसे अंदर का देख लो, बाहर का देख लो, और कूलर चलाओगे तो वैसा ही चलेगा। लेकिन जैसे कि आप पानी बंद करके कूलर चलाते हो तो उसमें थोड़ा बेनिफिट है, मान लो अच्छी हवा आती है यानी ठंडी आती है, और पानी डाल के चलाओगे तो वो थोड़ा सावन के महीने में चिपचिपा रहेगा। एक बात और आप बताइए हमें कि जैसे ये 50 बाई 40 के होल होते हैं बड़े बड़े, इन होलों में एसी की बजाय ये डक्टिंग लगवाई जाती है, तो इसका कारण क्या है? ये क्यों लगवाई जा रही है आजकल ज्यादा? डक्टिंग सर ऐसा है कि जैसे एसी लगाते हैं तो 50 बाई 40 का होल होता है, उसमें लगभग आपका 16 टन का एसी लगेगा।
और 16 टन का एसी लगभग मान के चलो आप कि बहुत ज्यादा खर्च निकालेगा, कि लगभग आपका 16 टन का एसी 3 फेज चाहिए आपको, और उसमें लगभग 1000 रुपए के आसपास डेली का बिजली बिल निकालेगा आपका। लेकिन जैसे ये लगाते हैं, कूलर लगाते हैं, जैसे हमने कूलर लगा दिया तो 50 वाई 40 के होल में मिनिमम एक कूलर की जरूरत पड़ेगी, जो मैंने बताया था साइज उसका। और एक कूलर से खर्चा आता है लगभग 1 लाख रुपए के आसपास। ग्रिल वगैरह, कूलर वगैरह मटेरियल हमारा होता है सारा, तो उसमें खर्च आता है। उस खर्च के अंदर क्या है कि भी एसी कर देता है, मान लो कि 15 डिग्री के आसपास टेम्परेचर कर देता है। लेकिन ये कूलर जो है अपना, उस हॉल में जैसे ज्यादा पब्लिसिटी होती है तो 2 कूलर लगवाने पड़ेंगे आपको, और ज्यादा चिल्डिंग करने के लिए जैसे 25 डिग्री टेम्परेचर चाहिए आपको, तो एक कूलर लगवाओगे तो वो ज्यादा पब्लिसिटी होने के कारण वहां हुम्मस होती है पब्लिक के साथ। और कमरे के अंदर साथ में एडजस्ट फैन लगाया जाता है अगर कमरा बंद करते हो तो, क्योंकि वहां की जो गर्म हवा होती है वो ऊपर उड़ती है, और उसको ऊपर से अगर हमने एडजस्ट फैन लगा दिया तो वो बाहर निकालती है। तो बाहर निकालने से क्या होता है, एडजस्ट फैन चलाने से कमरा ठंडा रहेगा, नहीं तो वो गर्म हवा है वहीं की वहीं घूमती रहेगी, बाहर निकलने की जगह नहीं मिलती, वो ऊपर उड़ती है। और जो साथ में छत वाला पंखा चलाओगे तो वो वही हवा को मिक्स करके नीचे फेंकता है। एक बात आप हमें और बताइए कि जैसे एसी के अंदर बैठते हैं कई बच्चे, तो उनको एसी के अंदर वो जाते हैं तो नजले की शिकायत हो जाती है, तो कूलिंग जो आपकी जो लगा रहे हो डक्टिंग, तो इसमें इस प्रकार की शिकायत होती है क्या? नहीं जी, इसमें ऐसी कोई शिकायत नहीं होती। जैसे कि भी आप सोचते हो कि कूलर से कोई नजले की शिकायत होती है, तो ये गलत है। कूलर से किसी को हानि नहीं पहुंचती, कूलर से बल्कि तो ये जिनको जो एसी सूट नहीं करता है गर्मियों के मौसम में, जैसे वो एसी के अंदर आए फिर वो बाहर आ जाते हैं, गर्मी में 45 डिग्री टेम्परेचर में आ जाते हैं, एसी के अंदर वो 20 डिग्री टेम्परेचर में रहते हैं, तो उनको जो शारीरिक हानि हो जाती है, हाँ जी, तो वो इस प्रकार की हानि इसमें नहीं होती। नहीं जी, इसमें नहीं होती। और एक बात और कहूंगा मैं आपके जरिए पब्लिक से कि अपने बच्चों को एसी का आदी कभी मत बनाइएगा, क्योंकि वो आगे जाके भविष्य में बहुत ज्यादा दुखी होंगे। क्योंकि जैसे एसी में बैठने से बच्चों का मान लो जो स्वास्थ्य खराब होता है, यानी कि उनका शरीर जो होता है वो जैसे ठंडी हवा में रह गए तो वो बाहर की गर्मी, बाहर के मौसम जो गर्म मौसम है उसको झेल नहीं पाते और वो कमजोर पड़ जाते हैं। हाँ, यही बात है। लेकिन फिर भी वही कहता हूँ कि कूलर बहुत अच्छी चीज है, कूलर ही रखो बच्चों के ऊपर। आप हमें बताएं कि आपकी दुकान कहाँ पर है और आपको कांटेक्ट किया जाए तो आप हम जो दर्शक लगवाना चाहते होंगे जो वो क्या खरीद के लाएंगे और आप क्या क्या चीज खरीद के लाओगे, इसके बारे में और आप हमें बताइए। हम सर जगह देख के डिसाइड करते हैं, वो जगह पे जाके जहाँ लगवाना होता है बंदे को, चाहे कोठियों में लगवाओ, होटलों में लगवाओ, हॉस्पिटलों में लगवाओ या धर्मशाला में लगवाओ, चाहे आप कहीं भी लगवा सकते हो। इसको घरों में भी बहुत अच्छा काम करता है ये प्रोजेक्ट। और खरीद के लाने की बात तो ये है कि बंदे को कोई चीज खरीद के लाने की जरूरत नहीं है, सब हम ही देते हैं। कि जैसे कूलर हो गया तो हम देते हैं, डक्टिंग हो गया तो हम देते हैं, जो चादर आती है तो वो हम देते हैं, कारीगर हमारे होते हैं, वो हमारा उस हिसाब से रेट चलता है। जैसे कि डक्टिंग का फिलहाल रेट चल रहा है 85 रुपए स्क्वायर फुट, जिसमें ग्रिल का रेट अलग है और कूलर का रेट अलग है। और चादर के द्वारा पैमाइश करवाई जाती है पहले से ही, कि जैसे 100 फुट का रोल लेके आ गए और 4 फुट चौड़ा है तो 400 स्क्वायर फुट हो गए, तो 85 रुपए स्क्वायर फुट देते हैं फिलहाल हम। और एक 95 रुपए स्क्वायर फुट है। और बाकी और उससे जैसी कस्टमर अपना मर्जी का, जैसे हाई क्वालिटी लगवाना चाहता है चादर की तो वो लगा देते हैं वैसा। तो आप चादर के बारे में हमें बताइए कि ये चादर की मोटाई है इसमें कितनी होती है और चादर की क्वालिटी किस प्रकार की इसमें रखनी चाहिए। चादर इसमें सर ऐसा है कि चादर कूलर की चादर होती है 16 गेज की, जो बहुत हैवी होती है। और जो आजकल जो कूलर चले हुए होते हैं वो कूलर लगभग 24 गेज के आते हैं और जिनको 22 गेज का करके बेचा जाता है। और चादरों के गलने की जो कूलर जो गल जाते हैं आज के टाइम में, वो क्यों गलते हैं, वो ये है कि जैसे कूलर को जो पेंट किया जाता है तो उसमें जिंक होता है चादर के अंदर, तो कूलर को जो स्प्रे पेंट करेंगे तो कूलर की लाइफ 10 साल होगी, वही
24 गेज वाले कूलर की। और फिलहाल जो क्या है कि लोगों ने फैक्ट्रियों ने भट्टियां लगाई हुई है जो पाउडर कोटेड चलाते हैं उसमें, यानी कि भट्टी पेंट बोलते हैं उसको। तो भट्टी पेंट में उसको 200 डिग्री पे पकाया जाता है पेंट को। तो उसमें क्या होता है कि उसका जिंक जो होता है वो खत्म हो जाता है, और जो उसकी जो चादर की जो मजबूती है वो बिल्कुल ही कमजोर हो जाती है। जैसे उसमें नमक की तरह काम करेगा। जब थोड़ा सा हल्का सा नमकीन पानी हो गया ना तो उसमें बहुत जल्दी से जंग पकड़ेगा। वो मान लो जैसे 3 साल भी नहीं चलेगा। जैसे 22 गेज का कूलर जो है वो 3 साल भी नहीं चलेगा। और जैसे हाथ से बनवाते हो स्प्रे पेंट करवा के, तो स्प्रे पेंट में क्या होता है कि वो 10 साल 12 साल तो देखने की जरूरत ही नहीं होती, अच्छी तरह से सफाई हो सकती है। उसमें जो क्लोराइड होता है, पानी के अंदर नमक होता है, वो पकड़ नहीं करता है। और जैसे भट्टी पेंट वाला होता है वो ज्यादा पकड़ करेगा क्लोराइड को भी और नमक को भी। क्लोराइड जहाँ जिस एरिया में क्लोराइड ज्यादा है तो उसमें क्या होता है कि जो पर्दे जो होते हैं उनके ऊपर पत्थर सा जमता है, और स्प्रे पेंट वाले पे ऐसी कोई शिकायत नहीं है आपको। तो इसके लिए आप डंटी के लिए कितने गेज की चादर काम में लेते हो? जैसे कि 85 रुपए में स्क्वायर फुट में जो लगाते हैं वो 24 गेज की होती है, और 26 गेज का जो माल होता है वो थोड़ा उससे हल्का होता है 55 नंबर का, और वो 60 नंबर का होता है। हल्का सा बाल भर का फर्क होता है, वो 80 रुपए में लगाते हैं, लेकिन लगभग लोग 85 रुपए वाला ही लगवाते हैं। तो मेन है जो 85 रुपए में 24 गेज की जो चादर आती है वो लगवानी चाहिए। हाँ जी। तो जिस भी भाई को डक्टिंग का काम करवाना हो तो वो बेझिझक ये नीचे दिए गए नंबरों के ऊपर किशन सोनी जी से संपर्क कर सकते हैं। आप राजस्थान और हरियाणा के अंदर कहीं पर भी हो, पंजाब में हो, तो आप इन तीनों राज्यों में कहीं पर भी किशन जी से संपर्क कर सकते हैं। राजस्थान के अंदर जोधपुर तक का किशन जी ने काम किया है, हरियाणा तो पूरा ही ये कवर कर चुके हैं, और पंजाब के कई जिलों में भी इन्होंने काम किया है। आपने जो पीछे फोटोएं देखी हैं वो इनके काम किए हुए जगह की हैं। तो एक किशन जी, जाते जाते हम एक चीज और आपसे पूछना चाहते हैं। जैसे आप ये डंटिंग लगाते हो अंदर घर के अंदर, तो इसके ऊपर पेंट करने के बाद में किसी को पता चलता है क्या कि ये डंटिंग किया हुआ है? तो उसको छुपाया भी जा सकता है क्या? हाँ जी, छुपाया भी जा सकता है। जैसे कि वो तो हमारे ऊपर डिपेंड है, कस्टमर जैसे डिमांड करेगा वैसा ही हम काम कर देते हैं। जैसे कि घर की छत, घर के कमरे के अंदर से हमें क्रॉसिंग देनी पड़ गई तो उसके ऊपर फॉल सीलिंग का काम भी हो जाता है। तो फॉल सीलिंग का काम होने के बाद में उसमें डिजाइनिंग हो जाती है कमरे के अंदर, जो पता नहीं चलता कि यहाँ से लाइन दी हुई है। या फिर कमरे के पीछे जो हम जगह छोड़ते हैं, आजकल जो कोठियां बनाते हैं कमरे के पीछे, तो उसके पीछे से डक्टिंग निकाल दी कमरे के अंदर पॉइंट डाल देते हैं, तो उनका पता नहीं लगता। जो दीवार पे सिर्फ ग्रिल ही लगती है, नजर आती है। तो एक दूसरा फायदा एक और ये है कि ये आवाज नहीं करता। कि जैसे कि हम कूलर चलाते हैं तो कूलर आवाज करता है, तो सारे दिन बोर हो जाते हैं बैठे बैठे, कि फोन भी नहीं सुन पाते हम अपना। तो फोन सुनने के लिए कूलर को बंद करना पड़ता है, उसके बाद में हम फोन सुनते हैं। ये जो कूलर है ये छत के ऊपर लगेगा और नीचे हमारे कमरों में हवा ही आएगी। हाँ, तो जिससे हवा की जो आवाज होगी सिर्फ इतनी सी आवाज आएगी, उसके अलावा कोई आवाज नहीं आएगी। हमें हवा के जरिए ही तो पता चलेगा कि कूलर चल रहा है या नहीं चल रहा है। बाकी किशन जी, धन्यवाद हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। और आपको यदि डेंटिंग का काम करवाना है तो एक बार किशन जी को सेवा का मौका जरूर दें। धन्यवाद।